वेलकम है जी आप सबका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली जो सितंबर इनटेक में आ रहे हैं स्टूडेंट, वो ये वीडियो जरूर देखें। अगर आपने किसी भी कंसल्टेंट से अप्लाई करा है, जिन्होंने मेरे से अप्लाई करा है वो भी देखें, और जिन्होंने किसी और कंसल्टेंट से अप्लाई करा है तो वो तो जरूर देखें। क्योंकि कैश लेटर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफर लेटर आता है, कैश लेटर भाई मिल जाता है यूनिवर्सिटी से अगर आप उनको फंड दिखा देते हो। द मेन थिंग ये क्या है कि वीजा आना चाहिए आपका। मैंने कितनी बार आपको वीडियोस में बोला कि कैश लेटर आ गया तो 99% चांसेस है कि वीजा आपका आ ही जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। बट यही अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती रह गई ना, कोई डॉक्यूमेंट आपका मिस हो गया, कोई डॉक्यूमेंट आपने अपलोड नहीं करा वीएफएस पोर्टल पे, या डॉक्यूमेंट आपका वीएफएस वालों ने स्कैन नहीं करा, कुछ एक आधा डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट है वो आपका रह गया ना, वो उसके चक्कर में आपका वीजा रिफ्यूज हो सकता है और एम्बेसी वाले आपको मेल कर सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है, पिछले साल में हुआ भी है ऐसे। आपको लगेगा जी, बट आज ये वीडियो आप देखोगे तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट का हमने ध्यान रखना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो तो आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ही होता है। वो मैं आपको बताऊंगा कितने फंड होते हैं, कितना शो करना होता है, पाउंड रेट जैसे बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें ना आप खुद ध्यान रखो। अब मेरे पास एप्लीकेशन करवाने के लिए ना कुछ स्टूडेंट आए हैं, ठीक है। उन्होंने पिछले इनटेक में आईडीपी से अप्लाई करा था। मैं यहाँ पे उनका कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को जैसे उन्होंने बताया मैं वो आपको बता रहा हूँ। उनका जो फीडबैक रहा ना आईडीपी के साथ अच्छा नहीं था। वो कहते बाजी हमारा कॉल नहीं उठाते, वो लोग रिप्लाई नहीं करते मैसेज का, दो दो बार कॉल करो कॉल ही नहीं उठाते हैं। तो भाई देखो, जो तो काउंसलर उन्होंने सैलरीज पे रखे होते हैं, ठीक है, उनको सैलरी मिलनी है हर महीने, कोई एप्लीकेशन करवाए ना करवाए, उनको अपनी सैलरी से मतलब है। उनको 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार जो भी उनको महीने का मिलना है वो उनको मिलना है, ठीक है, वो फिक्स है उनका। तो उनको आपकी फाइल से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनके पास पहले ही बहुत क्राउड है, वो इतना नहीं केयर कर पाते। इसीलिए यही रीजन है कि रह जाते हो, आपको किसी को ऑफर लेटर नहीं आ पाता। तो ऐसे स्टूडेंट आए थे, हमने उनका एप्लीकेशन करा है, ऑफर लेटर आया, अब चल रहा है प्रोसेस। तो आप जिससे भी करवाते हैं मुझे पता है कि हाँ वो फ्री में करते हैं, तो फ्री वाली चीज भाई ऐसी ही होती है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, अगर आप कर रहे हो तो अपनी फाइल का ना खुद ही अपना ध्यान रखो कि ऐसे ऐसे आपकी मेल आईडी यूज होनी चाहिए। तो खैर, सितंबर इनटेक की बात कर लूं एक बार मैं, तो अभी भी अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, भाई उन्होंने अपनी जो डेडलाइन थी ना एप्लीकेशन क्लोज होने वाली थी, जो उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। क्योंकि भाई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ईस्ट लंदन का, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हर साल, सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, कितने हजारों में स्टूडेंट आते हैं एक सेमेस्टर में। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और अभी इनटेक चालू है, अगर कोई इंटरेस्टेड है। और भी काफी यूनिवर्सिटीज है लंदन में, अगर किसी का बजट कम है तो वो भी यूनिवर्सिटी है, वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। आपको 11-12 लाख में यूनिवर्सिटी मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया हुआ है, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, और डॉक्यूमेंट्स पक्का अपलोड करा करो, अदरवाइज मैं या मेरी टीम में से कोई कॉन्टेक्ट नहीं करता। हमारा क्या सीन रहता है, देखो मैंने कोई काउंसलर जो भी मेरे टच में है, जिनका एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है, भाई मैं डायरेक्ट टच में रहता हूँ। कोई और दूसरा तीसरा बंदा उनको कॉल नहीं करेगा, कोई मेरे साथ वो बात करते हैं। एक तो देख, आप ट्रस्ट करते हो, मैं हायर भी नहीं करना चाहता किसी को नीचे, कि हाँ कोई आपसे कॉलिंग पे बात करे, ये चल रहा है वो चल रहा है। मैं नहीं चाहता किसी को हायर करना, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद स्टूडेंट के साथ टच में रहूं। मेरे को ट्रस्ट ही नहीं है मैं किसी को सैलरी पे रख लूं नीचे, और वो आपको कॉलिंग करे, आपका ट्रस्ट भी नहीं बनेगा, आप बोलोगे पाजी से ही बात करनी है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि जितना टाइम आपको दे सकूं मैं देता हूँ। कई बार मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कल बात करूंगा या शाम को करता हूँ, तो ऐसे हो जाता है। बाकी चल रही है एप्लीकेशन, आप करवाना चाहोगे तो आप कांटेक्ट कर लेना। अभी हम बात करेंगे कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, स्पेशली जो ये सितंबर इनटेक है, क्योंकि अभी स्टूडेंट की वीजा फाइलिंग चल रही है, अभी कैश भी आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से। पाउंड रेट हो गया 108, ये हर साल बढ़ता है। और एक चीज का ध्यान रखना, हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि आपने जो इनर लंदन में 13 लाख हम बोलते हैं शो करने के लिए, ऑलमोस्ट वो थोड़ा ज्यादा ही रहता है। बट अभी तो मैं बोलूंगा कि जो सितंबर में आप प्लान कर रहे हो ना, तो इनर लंदन के लिए आप 14 लाख रख दो, 1 लाख फालतू डाल दो उसमें, वो पैसे आपके ही, आप वापस निकाल भी लोगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। आउटर लंदन में मैं स्टूडेंट्स को बोलता था कि आप 10 लाख रखो, वो इनफ होता था, सफिशियंट होता था। बट जिस हिसाब से पाउंड रेट पिछले लास्ट 1 वीक में इतनी तेजी से बढ़ा ना, 105, 6, 7, 8, अभी पता नहीं 112-13 तक चला जाए। अब तो कुछ स्टूडेंट फीस भर रहे हैं, उनको भी बहुत मुश्किल हो रही है कि पाजी तो फीस भी ज्यादा जा रही है। वो तो उन्हें थोड़ी सी गलती कर दी, अगर वो पहले भर देते तो कुछ पैसे उनके सेव हो जाते हैं। ये हर साल होता है भाई, हर साल सितंबर के आसपास जो इनटेक आता है ना, जुलाई अगस्त में, पाउंड रेट ऊपर जाता ही जाता है। तो आपने भी फंड का अपना बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके फंड, मैं बता रहा हूँ आपको,
5-10 पाउंड नीचे भी हो गए ना, क्योंकि उन्होंने जब आपका फाइल लगनी है ना, मेसी ने आपका करंट रेट देखना, पाउंड रेट जो करंट चल रहा होगा वो कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके फंड तो ज्यादा है, ठीक है, वो हो जाएगा। अगर आपके 5-10 पाउंड भी ऊपर नीचे हो गए ना, भाई वो रिफ्यूजल मार देंगे। तो फंड्स के मामले में कमी मत करना, ज्यादा रख लो। 1 महीने की बात है, 28 दिन पुराने शो करने हैं, एक बार आपका वीजा आ जाएगा, फिर जो मर्जी करो फंड्स के साथ, जिसको मर्जी दो। और अभी क्या होने लग गया है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो, जो तो स्टूडेंट लोन करवाते हैं एजुकेशन लोन, तो उसमें भी अपना ध्यान रखना कि आपके फंड कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो लोन हुआ होगा आपका 25 लाख का, 26 लाख का, वो कब हुआ होगा? वो आपके वीजा फाइलिंग से पहले का ही हो रखा है। और वीजा फाइलिंग के टाइम पे अगर बाउंड रेट हुआ, अगर हमने कैलकुलेट करा कि तेरी इतनी फीस है, इतनी फीस तूने भर दी है, इतने फंड शो करने हैं, बट वो आपके लोन लेटर में अगर वो अमाउंट भाई साहब मैच नहीं ना हो रही है, तो दिक्कत आ जाएगी। उसमें 28 दिन का फंडा खत्म हो जाता है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, मुझे देखो कोई लेना देना नहीं, आपका फायदा है इसमें। ये छोटी सी गलती आपका वीजा, आपका इनटेक खराब कर देगी। एजेंट्स भाई नहीं ध्यान देते हैं। पंजाब में तो भाई गली गली में एजेंट बन के बैठे हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात में तो ऐसे चल रहा है भाई। उनको पूछो कभी किसी का फाइलिंग भी करा आपने, वो पता नहीं कैसे सर्टिफिकेट लेके एजेंट बन के बैठे, प्रोफेशनल। बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी बना ली है उन्होंने, होटल जैसे है ना, ऑफिस से बना रखे हैं, काम उनको आता नहीं, किसी को भी हायर कर लेते हैं। तो अपनी फाइलिंग का खुद अपना ध्यान दो। और फंड्स का मैंने आपको बोले, अगर कोई लोन लेटर जिसका अप्रूव हो जाता है ना, तो अपना कैलकुलेट करो, उसके अलावा भी ना एक 2 लाख अकाउंट में कैश डाल के रख दो, सेविंग में या जिसमें भी आपने एफडी वगैरह, वो भी शो हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन केस अगर आप जब बायोमेट्रिक दे के आओगे ना, अपना देख लेना कि फंड क्या रेट चल रहा है उस टाइम। अगर तो लगा कि हाँ, तो फिर वो भी अपलोड कर देना, अपनी सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ठीक रहा कि हाँ मेरा सैंक्शन लेटर से काम हो जाएगा, फिर तो जरूरत ही नहीं है, फिर तो सैंक्शन लेटर सफिशिएंट, आपका कैश आता है, वीजा फाइलिंग में भी सैंक्शन लेटर लग जाता है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। मैं सेफ साइड के लिए बोल रहा हूँ कि एक 2 लाख एक्स्ट्रा अकाउंट में डाल के रख देना, लिक्विड में, तो वो आपका शो हो जाएगा। और फंड्स के आप पूछते रहते हो बाजी, हमारे पेरेंट शो कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं? भाई पेरेंट शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मम्मी भी पापा भी। एक है कि आपको कंसेंट लेटर उनसे साइन करवाना पड़ता है, स्पॉन्सर लेटर। वो हमारे पास सैंपल होता है, मैं स्टूडेंट्स को अपने दे देता हूँ, वो एफिडेविट बनवा लेते हैं, उस पर साइन हो जाता है, वो चल जाता है। अगर किसी पेरेंट्स की एफडी है, स्टूडेंट की एफडी है, तो उसमें क्या है कि आपको एक लेटर लिखवाना पड़ता है बैंक से, ये सुन लेना ध्यान से। अगर आपकी एफडी है तो बैंक वालों से एक बैलेंस सर्टिफिकेट एक लिखवा लेना कि ये एफडी कभी भी विड्रॉ करी जा सकती है, मोर देन 28 डेज ओल्ड है, इसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं है। ये 3 चीजें बोल्ड में लिखवा लेना, ये इंपॉर्टेंट है अगर एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है। मेरा भी कोई स्टूडेंट देख रहा है वीडियो, तो समझ लाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये 3 लाइन लिखवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग अकाउंट तो चलता ही चलता है, पेरेंट्स भी शो कर सकते हैं। तो फंड्स अभी क्या होता है कि जब आपका बायोमेट्रिक आता है, हो जाता है, स्टैंडर्ड में 15 वर्किंग डेज लगते हैं, प्रायोरिटी में 5 वर्किंग डेज लगते हैं। तो 15 वर्किंग डेज में एम्बेसी अभी क्या कर रही है, रैंडमली ना बैंकों को मेल जाती है, जिस बैंक से आपने अपने फंड शो करे, जा रही है। 100 में से 50 को तो जा रही है। मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है अभी, उसका वीजा आ गया वैसे। अब बैंक वाले मेल कई बार इग्नोर कर देते हैं। जो मेल है ना, ये बैंक को जाती है। आप सोचोगे कि पाजी स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा कि बैंक को मेल गई है? मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, ये होता है, ऐसे होगा। सीधी मेल नहीं जाएगी, पहले आपको एक मेल आएगा कि आपका स्टेट फॉरवर्ड नहीं है। 1 वीक के अंदर अगर बायोमेट्रिक हो गया ना, ऐसे आता है मेल कि आपका केस स्टेट फॉरवर्ड नहीं है, हम उसको कंसीडर करेंगे, टाइम लगेगा। तो फिर आपसे टाइम मांगते हैं, तो टाइम लगता है। आपका आपको ये मेल आ गया ना, आप समझ लो कि अब मेरे बैंक को मेल जाने वाला है। उसी टाइम बैंक जाओ, जिससे आपने बैंक में, देखो कोई ना कोई बंदा तो जान पहचान का होता ही है, क्योंकि आप डेली जाते हो, कुछ करवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो। तो एक बंदा ऐसा होता है कि आपके अच्छी बनी होती है, आप उसको अपना बोल दो कि भाई तुम ऐसे पैसे ले लेना, कुछ कर लेना, बट मेल्स का ध्यान रखना, मेल आ सकती है एम्बेसी से, और उसका रिप्लाई कर देना कि हाँ ये फंड पड़े हुए हैं, सब है, ऐसे जेन्युइन है, ये है वो है। तो जो भी उन्होंने रिप्लाई करना है, वो बस रिप्लाई जाना चाहिए एम्बेसी को। और ऐसा हो रहा है, इस चीज का बहुत ध्यान दो। मेल नहीं भी आता ना आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड का, बैंक में एक बार उनको बोल दो कि प्लीज। इसी चक्कर में ना बहुत वीजे रिफ्यूज होते हैं हर साल, स्टूडेंट बेचारे डेफर हो जाते हैं, गलती सिर्फ बैंक वालों की नहीं। इंडिया में भाई ये ना चीजों की कमी है, नहीं, बहुत केयरलेस है। गवर्नमेंट बैंक में तो आपको क्या हो, प्राइवेट में भी ऐसे ही चलता है, वो कोई किसी की परवाह नहीं करता है, हमने क्या लेना है। वैसे ही जलते ही हैं लोग कि ये बाहर जा रहा है, ये वो, तो जलते हैं, जेलसी बहुत ज्यादा लोगों में। तो आप अपना ध्यान रखो, अपने केस का खुद ही अपना ध्यान रखो। बैंक वालों को जाके कोई बंदा जान पहचाने, उसे बोल दो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर दो हाथ जोड़ के, आपका काम बन जाएगा।
वो रिप्लाई जाता है, फिर आपके फंड शो हो जाएंगे। अदरवाइज नहीं गया रिप्लाई, देन दे विल डेफर। इनटेक खराब, पैसे खराब। अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन केस जिसका डेफर हो गया वीजा ने, उसके पैसे कितना नुकसान होगा। हेल्थ इंश्योरेंस अब बढ़ गई है, वो रिफंड आ जाती है, उसका कोई इतना इश्यू नहीं है, उसको 1 महीना लगता है, वो रिफंड आ जाती है। बट जो एम्बेसी फीस भरी है आपने 50-54 हज़ार, वो रिफंड नहीं आएगी। स्टूडेंट ने यहाँ पे प्रायोरिटी सर्विस ली तो उसके भी 54,000 चार्जेस एक्स्ट्रा हैं। पहले ये पिछले साल में 27,000 थे, अभी सीधा डबल हो चुके हैं। आग लगी हुई है भाई, फीसें बढ़ रही हैं, प्रायोरिटी चार्जेस। बीएफ इसमें यूके ने कुछ नहीं करा है, ये वीएफएस वालों ने, जो इंडिया में वीएफएस है उन्होंने बढ़ा दिया है, 27 से सीधा 54 कर दिया है। ये वीएफएस को पैसा जाता है प्रायोरिटी सर्विस देने का। उसमें क्या है कि 5 वर्किंग डेज में वीजा आता है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर उनको डाउट हो गया ना आपके प्रोफाइल पे, फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता, आपने सुपर प्रायोरिटी लगाया, उन्होंने आपका डाल देना है, वो फिर 15-20 दिन में ही आएगा। लंबे केस में डाल देना है। ऐसे हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। मेरे को पूछते भाजी हमारे तो प्रायोरिटी में लगाया था, आया नहीं वीजा। एक बार आपको मेल आ गई ना, नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है आपका केस, तो फिर आप भूल जाओ कि आपको 5 वर्किंग डेज में वो देंगे, फिर वो टाइम लगता है उसको। बाकी नॉर्थ के वीएफएस में मेरा पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स का ज़्यादातर साउथ में, मुंबई वगैरह में उनका बायोमेट्रिक करता हूँ। अब जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपने अपने एजेंट से दिल्ली में करवाना है, चंडीगढ़, मोहाली, कहीं भी करवाना है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है। बट मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस करा, अभी तक कितने ही स्टूडेंट्स के वीज़े फाइल कर चुका हूँ। अब कुछ स्टूडेंट यूके जो गए भी, उनको भी पता है इस चीज़ का। मैंने उनको स्पेशली पंजाब से, राजस्थान से, यूपी से, उनको मैंने मुंबई भेजा बायोमेट्रिक के लिए। भाई मैं क्या, इतने पैसे आप लगा रहे हो, इतनी फीसें भर रहे हो, भाई कोई बात नहीं, 10,000 लग जाएगा, ठीक है, 2-3 दिन वहां पे रह लेना, बायोमेट्रिक दे दो, मुंबई भी घूम लेना, 10,000 में आना जाना हो जाएगा, ट्रेन में जाओ, कोई बात नहीं। आपका वीजा आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जाके आपको 5 वर्किंग डेज में, 15 वर्किंग डेज में वीजा आ रहा है, तो फिर वहां पे जाना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा दिल्ली के बीएफएस में, तो इसलिए मैंने मना करा स्टूडेंट्स को। बाकी आप जैसे आप करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, पर्सनल चॉइस है। ये एक वीडियो बनाना था कि वीजा क्यों रिफ्यूज होते हैं। बाकी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जेन्युइन होने चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करो, वो तो आपको सब पता ही है। पासपोर्ट हो गया, टीबी टेस्ट वगैरह, ये तो सबने कराना ही है। यूके के लिए ये मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए होता, ठीक है। वो जो स्पॉन्सर लेटर है पेरेंट्स वाला, वो जरूर लगा देना। ये एक वीडियो बनाना था। अगर किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, एडवाइस लेनी है, वो लिंक मैंने आपको टॉप पेंट वाला दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो उस पे जाके आप मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो। कई बार मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, तो मैं फिर मैसेज डाल देता हूँ कि भाई मैं अभी, आपने सेशन बुक करा है, तो मैं थोड़ी देर, वो पता है स्टूडेंट्स को जिन्होंने बुक करे हैं, तो मैं बाद में उनके साथ बात कर लेता हूँ। बाकी एप्लीकेशन भी चल रही है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।